हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। और जो हमने एमसीक्यू की एक नई सीरीज शुरू कर रखी है, ये हमने इसमें 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके संघ शासित क्षेत्र हैं, उसमें जो उच्च न्यायालय है, उसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें जो कोट दिए गए हैं, तो कौन-सा कोट इसमें से सही है, सही उत्तर को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 239 ए है, डबल ए है के तहत जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, इसका गठन किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अनुच्छेद 239 डबल ए है, ये दिल्ली के से जुड़ा हुआ तो जरूर है, लेकिन इसमें इसमें हाई कोर्ट की, उसके उच्च न्यायालय के गठन की बात नहीं, बल्कि जो दिल्ली की विधानसभा है, उसके बंद में इसको संबंधित किया गया है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय से संबंध ना होकर इसका दिल्ली विधानसभा का जो जो स्थापना हुई उससे जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के गठन हेतु संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में अगर मतलब उच्च न्यायालय बनाना है तो उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, कह रहे, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से भी आपका स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसी से आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। और जो भारत का संविधान है, उसका जो अनुच्छेद 241 ये कहता है जो कि संसद विधि द्वारा संघ शासित क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट गठित कर सकता है। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 241। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के कारण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है, कब त्यागपत्र देती है, क्वेश्चन ही कह रहा है, और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित न होने पर, सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, अगर लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो जो मंत्रिपरिषद उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, इसको केवल लोकसभा में लाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा में सदन द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित न होने पर, अगर जो संसद में जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है, अगर वो भी पारित नहीं होता है, तब भी मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। और धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब देश में प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब प्रथम सत्र होता है, या प्रत्येक वर्ष या जब प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है, उसमें ये इसको लाया जाता है, किसको, धन्यवाद प्रस्ताव को। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि लोकसभा में धन विधेयक को के पारित न होने पर, हाँ ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि अगर लोकसभा में अगर धन विधेयक पारित ना हो, तो भी मंत्रिपरिषद को क्या होता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस धन विधेयक से संबंधित जो अधिकार है, सभी लोकसभा को है, राज्यसभा में इसमें बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। और इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद तब समाप्त होती है अगर इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या स्वतः कभी विघटित हो जाती है, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, लोक जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। और जो आपका निंदा प्रस्ताव होता है, ये तब लाया जाता है जैसे, अगर मतलब निंदा प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो अगर लोकसभा में ये पारित हो जाता है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि जो मंत्रिपरिषद है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और जो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, ये मंत्रियों के खिलाफ लाया जाता है ना, कि जो उनकी जो कार्य और उनकी जो नीतियां होती है, उसकी निंदा करने के लिए एक विशिष्ट तरह का प्रस्ताव लाया जाता है, जिसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। तो ये भी याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या है, डी था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया है और आप में ये बताना कि कौन सी योग्यता आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वह पूर्व से ही केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ये पहला स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है, कह रहा है कि किसी भी राज्य और सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, जिला न्यायाधीश। पहला स्टेटमेंट ठीक है। उसे एक अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि उसे कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए, है ना। तो स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु सिफारिश की जानी चाहिए। जो आपका हाई कोर्ट होता है, उसमें भी इसकी नियुक्ति की अगर सिफारिश की जाती है, तो उसको भी तब भी उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा,
डी यानी 1 2 3 राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल कब करता है? सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के बाद की जाती है। और जिसकी पदस्थापना और पदोन्नति होती है, ये नियुक्ति, ये सब कौन करता है? राज्यपाल के अंडर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानसभा की विधियों के माध्यम से की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना राज्य विधानसभा की विधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बना है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट इस वजह से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इनके पीठासीन अधिकारी न्यायाधिकारी राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालयों की शक्तियों का उपभोग करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जो ग्राम न्यायालय होता है वो फौजदारी और आपके जो दीवानी न्यायालय होते हैं उन दोनों शक्तियों का उपयोग करता है, यानी उपभोग करता है, उसको यूज करता है उसका। इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड और थर्ड सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, यानी आपका बी सही आंसर है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।